ओके। ओके, मैं ये पढ़ा रहा था आपको, ग्रीन स्किल्स के बारे में बता रहा था। क्लियर? पिछली क्लास में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था। मैंने इसके मेन फंडामेंटल कंपोनेंट्स भी आपको बता दिया था कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल जो आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं ये बता रहा था जो आपका 2030 तक, क्लियर, जो यूएन के द्वारा जो गोल बनाया गया है अप टू 2013, 17 SDGs, 17 SDGs मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? आपका जो यूएन के द्वारा जो 17 SDGs का गोल्स बनाया गया, वो 17 गोल्स है क्या? देखो इसने दे रखा है यहाँ पे। क्लियर? देखो ये दैट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई तो आज नहीं, कल नहीं, आफ्टर 50 years, आफ्टर 100 years वी कैन फेस, देयर आर नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हमारे जो जनरेशन आने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगी, पानी की प्रॉब्लम होगी, वाटर मीन्स वाटर की प्रॉब्लम होगी, एयर की प्रॉब्लम होगी। क्लियर? लैंड की प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर लैंड की प्रॉब्लम। कहाँ से? ये बताओ, ये रबर है, स्प्रिंग है ये लैंड? नहीं ना। खुद सोचो, आपका पॉपुलेशन इतनी परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है। आज इंडिया का ही पॉपुलेशन देख लो, 1 करोड़ अप्रॉक्स क्या है, 1.3 करोड़ के करीब आपका ये पॉपुलेशन यहाँ है। 1.3 1.4 के आपके करीब आ चुका है। ठीक है? क्या होगा ये? कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ लोग रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? है ना ये सब प्रॉब्लम। यही सबसे बचने के लिए सारे कंट्री का गवर्नमेंट ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूल्स को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाया है। ओके। अब वो 17 आपके क्या वो रूल्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अब वो देखना। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट जो आपका रूल है, जो फर्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, व्हाट इज दैट? कंप्लीट पोवर्टी एराडिकेशन। कंप्लीट पोवर्टी एराडिकेशन। क्लियर? मीन्स जितने भी पोवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं ना, जो भी पीपल पोवर्टी लाइन में आते हैं, उनको हटाना है, पोवर्टी से उनको ऊपर लाना है। क्लियर? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपका? पोवर्टी को हटाना है, गरीबी को निकालना है कंट्री से। क्लियर? फर्स्ट जो SDGs का गोल है, व्हाट इज दैट? कंप्लीट पोवर्टी एराडिकेशन। क्लियर? मीन्स पोवर्टी को कंट्री से बाहर निकालना है, गरीबी को हटाना है। ओके। नेक्स्ट है आपका जीरो हंगर। कोई भी पर्सन भूखा ना रहे। क्लियर? बहुत सारे ऐसे पर्सन है भूख के कारण, भूखमरी के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में कोई भी पर्सन भूखा ना रहे। क्लियर? थर्ड क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सारे पर्सन का हेल्थ क्या हो? गुड, सही हो, उनका हेल्थ सही हो और वेलबींग। क्लियर? सारे पर्सन को हेल्थ क्या हो? सही हो। और अगर आपका पता है ना, आपको हेल्थ इज वेल्थ, मालूम ही होगा, है ना? तो अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप कैसे इंक्रीमेंट कर पाओगे खुद का? ठीक है? तो ये सबसे आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर? SDGs में कि आपका हेल्थ क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या है, एक रूल है, ये गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी है कि आप कैसे सही करोगे। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्वालिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर? ठीक है? आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट में है या क्या है? फंडामेंटल राइट में है एजुकेशन, नहीं ना? जो 14 ईयर्स के बच्चों को सारे गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो शिक्षा देती है, वो किस में है?
कोई तो मैसेज कर दो। फंडामेंटल राइट में ये लगता है ना, गुड, जो सिक्स आपके राइट में है। तो बनाया गया ना, इसको फाइनली ऐड किया गया है ना, क्वालिटी एजुकेशन मीन्स एजुकेशन का क्वालिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, कैसे गरीब लोगों को भी शिक्षा दिया जाए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर को पहले होता था ना, गर्ल्स को पढ़ाया बहुत कम जाते थे, बट आज देख रहे हो ना इक्वालिटी आ रही है, आज गर्ल्स भी और बॉयज़ भी दोनों आज स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर के कारण, गर्ल्स और बॉयज़ के कारण किसी भी स्टूडेंट्स में, किसी भी पर्सन में कोई भेदभाव नहीं, ऑल आर इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर। वाटर, जो वाटर के कारण भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है, तो सारे पर्सन को क्लीन वाटर मिले और स्वच्छता के ध्यान दिया जाए। सैनिटेशन मीन्स क्या होता है, स्वच्छता। क्लियर। क्लीन इन्वायरमेंट आपको मिले। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन ना हो, मीन्स वाटर को क्लीन किया जाए, आपको इन्वायरमेंट का क्लीन किया जाए। ओके। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लियर। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सारे पर्सन को, जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनको वर्क प्रोवाइड किया जाए, जिससे क्या होगा, कंट्री में क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ आएंगे, है ना। जब आप जॉब करोगे, जब कुछ आप वर्क करोगे, उसी के कारण तो कंट्री में क्या आता है, इकोनॉमिकली ग्रोथ आता है। आप जो टैक्सेस देते हो, आप जो भी मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेते हो ना, आप हर प्रोडक्ट पे आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, आप याद रखना। क्लियर। आप एक 2 रुपये का भी सामान लाने जाते हो ना, आप एक चॉकलेट भी लाते हो, मीन्स आप 2 रुपये का भी एक सामान कुछ भी लाते हो ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी, तो उस पर भी आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। और जब गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हो, इसका मतलब आप कंट्री का जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है उसमें आप कुछ ना कुछ तो हाथ दे ही रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स कंट्रीज में इंडस्ट्री बनाया जाए। ठीक है, इनोवेशन हो, मीन्स नयापन हो, और किसी हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर सिटीज़ को, हर विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाए। आज देखते हो हर विलेज में लाइट आ गई है। क्लियर। बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं जो आज से कुछ साल पहले नहीं था। हर सिटीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं जो आज से कई साल पहले नहीं थे। क्लियर। इंडस्ट्री, हर सिटीज़ में आज कुछ ना कुछ न्यू न्यू इंडस्ट्री अब स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इससे जॉब इंक्रीज होगा, जॉब इंक्रीज होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, उनका घर सही से चलेगा, घर सही से चलेंगे, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दोगे, टैक्स दोगे, इंडिया का या कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस इन इक्वालिटीज। क्लियर। ठीक है, मीन्स रीजन के अकॉर्डिंग, या जो भी रीजन के अकॉर्डिंग आप किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऑल आर इक्वल इन इंडिया, यू नो, मीन्स आप किसी भी पर्सन में इन इक्वालिटीज नहीं देख सकते हो। ये आपका SDGs का ये गोल है, ऑल आर इक्वल इन दिस कंट्री और इन दिस वर्ल्ड। क्लियर। सस्टेनेबल सिटीज एंड क्या आपका कम्युनिटीज, जो भी आपका है, जो सिटीज बनाया जाए वो इस टाइप का सिटीज डेवलप किया जाए, वो सस्टेनेबल बेस्ड हो। या कम्युनिटीज, कोई भी कम्युनिटी क्रिएट किया जाता है, या कोई भी सिटीज ऐसा बनाया जाए, जो न्यू सिटी जो क्रिएट होता है वो क्या हो, सस्टेनेबल बेस्ड हो। क्लियर। सस्टेनेबल वेस्ट मीन्स आप समझ ही रहो क्या होता है सस्टेनेबल जो। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सारे कंजप्शन मीन्स क्या करता है, क्या बोलता है, आप कोई भी प्रोडक्ट को एक लिमिट में कंजप्ट करो। क्लियर। ठीक है, आप कोई भी, जो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अब जैसे आप रोटी ही खाते हो, आप चपाती ही खाते हो, खाने का चार है, आप लेते दो हो, दो आपका क्या जाता है, बेकार ही तो जाता है। नहीं, आप उस दो को कम करो। अगर चार नहीं खा पाते हो, दो ही लो, दो को फेंको नहीं। बहुत लोग इस कंट्री में ऐसे हैं, बहुत लोग इस कंट्री में, इस सिटी में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता है ना। और आप एक टाइम का खाना को ऐसे ही बेकार फेंक देते हो। नहीं, अगर आपसे हो, बचता हो, अगर आपके पास बचता हो, गरीब लोगों को, भूखे लोगों को हमेशा हेल्प करो। क्लियर। उनको एक टाइम का खाना खिला दोगे। ऐसा कोई भी आता है ना कि भैया 2 रुपया दे दो, या 5 रुपया दे दो, या 10 रुपये दे दो, है ना, तो आप उनको हेल्प करो जो हेल्प के योग्य हैं। क्लियर। क्लियर। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप कंजप्शन और प्रोडक्शन की कितना ख्याल रखते हो, आप कितना प्रोडक्ट
आपका प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्ट का आप क्या कंजप्शन कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट जो चेंज होते हैं ना, पता ही है आपको, क्लाइमेट हमेशा चेंज होते रहता है, कभी सूखा आ जाता है, कभी फ्लड आ जाते हैं, है ना, जिसके कारण बहुत सारे एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो क्लाइमेट को कैसे सुधारा जाए, इस पे भी ये देखा जा रहा है कि क्लाइमेट को कैसे लाया जाए। देख, तो बारिश टाइम पे नहीं होती है, टाइम पे बारिश नहीं होने के कारण नदियों में पानी नहीं आते हैं, नदियों में पानी नहीं आने के कारण आपका वेजिटेबल, आपकी जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, ये सही ढंग से नहीं हो पाता है, महंगाई आ जाती है। आज सब्जी आप लाने जाओ मार्केट से, देखो कितनी महंगाई आ रखी है, क्यों? क्लाइमेट के कारण तो ऐसा होता है। क्लियर। लाइफ बिलो वाटर। देखो बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहा है ना कि अब ह्यूमन बींग्स का लाइफ वो क्या कर रहे हैं ना, वाटर के नीचे बनाने का वो सोच रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा इस धरती पे, इस लैंड पे, इस अर्थ पे रहने का जगह नहीं बचेगा। उस टाइम लोग जाएंगे कहाँ? खुद सोचो आप। आज नहीं है, सोचो 1000 आफ्टर 1000 ईयर। आज इंडिया का पॉपुलेशन इतना है। जब देश आज़ाद हुई थी उस टाइम अप्रॉक्स कितने थे? 40 करोड़। आज आज आपका 1 अरब अप्रॉक्स 50 करोड़ या 40 करोड़ के अप्रॉक्स हो गए हैं। सोचो अप्रॉक्स 74 ईयर्स में इतने आ गए हैं आपके पॉपुलेशन। तो आफ्टर 1000 क्या होगा? 1000 साल के बाद इंडिया की जनसंख्या क्या होगी? आप खुद सोचो, है ना। 1000 साल बाद इंडिया की जनसंख्या क्या होगी अप्रॉक्स? सोच लो। और वो जाएंगे कहाँ? खाएंगे क्या? पिएंगे क्या? रहेंगे कहाँ? खुद सोचो आप, है ना। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, एक्चुअली में आने वाली है, इससे कोई भाग नहीं सकता, ये रियल है, ये आएगी प्रॉब्लम। क्लियर। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, ये 2030 तक आपका है, ठीक है। जिस परसेंटेज से आपका जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है हर कंट्री का हो रहा है, ठीक है, चाइना का ही आप देख लो। क्लियर। तो लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? इसलिए क्या किया जा रहा है ना, लाइफ बिलो वाटर का भी कुछ फंक्शन मेथड्स को अपनाया जा रहा है। क्लियर। लाइफ आया लैंड, लाइफ के लाइक लैंड बनाना। बहुत सारे ऐसे आप राजस्थान में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे लैंड है जो बेकार पड़े हुए, वहाँ पे रहने लायक है नहीं। उस लैंड को कैसे, मीन्स जहाँ पे लोग अपना लाइफ अच्छे ढंग से जी सकते हैं, ठीक है, मीन्स जीवन जहाँ पे आप जी सकते हो उस टाइप का लैंड बनाया जाए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। क्लियर। पीस मीन्स क्या होता है? शांति हो, जस्टिस मिले और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो। क्लियर। हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर विलेज में क्या हो? पीस हो, जस्टिस हो एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो। इज दैट क्लियर? यही आपकी 17 क्या थे? SDGs। एंड लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। कोई भी गोल्स जब आप बनाते हो उसमें आपका पार्टनरशिप हो, आप अकेले नहीं, पार्टनरशिप्स के साथ आप अपने गोल को अचीव करो, है ना। सबका साथ सबका विकास मोदी का है ना, कल मोदी भी आ रहा है ना। क्लियर, है ना। सबका साथ सबका विकास, यही तो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। किसी भी गोल्स में आप सबको साथ लेकर चलो, जिससे डेवलप हो सकता है, ये कंट्री डेवलप करेगा, आप डेवलप करोगे, आपके फैमिली डेवलप करेंगे, आपका सिटी डेवलप करेगा, आपका स्टेट डेवलप करेगा, और फाइनली तभी आपका कंट्री डेवलप कर सकता है। क्लियर। हर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा आप सोचोगे कि कोई और करेगा, तो नहीं, आप करो, दूसरा क्यों करेगा। क्लियर। तो ये था आपका सेशन 1 था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको कर लेना। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड पिलर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने उस दिन बता रखा था, है ना। ये तो आपके 3 फंडामेंटल पिलर्स हैं। क्या क्या है? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यही तो आपके 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और पिलर है। क्लियर। मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द 4 पी, क्या है पीएस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन है, बताया था ना, पीपल ऐसे बताया था मैंने, ये सारे पीएस बताया था ना मैंने, इसको आप कर लेना। देखो यहाँ पे 4 पीएस, पीपल है, क्लियर, प्लेनेट है, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट है, और लास्ट आपका पॉलिसी है। ये 4 पीएस आपके हो गए। क्लियर। ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द यूएन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2030? यहाँ पे ये मैंने बता रखा था आपको, तो ये है ना आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड 1 जनवरी 2030। ये सारे मैंने बता रखे थे पिछली क्लास में, ये सब आप कर लेना। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका ये सेशन। नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करता हूँ अब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है